नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है जिंदगी अभी भी गुलजार है। जारुल ने अपने हेल्थ बैंड में देखा, अभी भी उसे 300 कैलोरी और बर्न करनी थी। पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मगर उसके सिर पर तो फिटनेस का ऐसा भूत सवार था कि फिर से ट्रेडमिल पर चढ़ गई। आधे घंटे बाद जब जारुल नीचे उतरी तो पसीने से तरबतर थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। जिम ट्रेनर शाबाशी देते हुए बोला, यह देखो, कौन कहेगा कि मैडम 50 साल की हैं। जारुल जब घर पहुंची तो थक कर टूट चुकी थी, मगर उसे तो सब लोगों के लिए एक मिसाल बनना था। 50 की उम्र में भी 20 वर्ष का दिखना और महसूस करना, अपनी डाइट के साथ साथ अपने पूरे लाइफस्टाइल पर भी पूरा कंट्रोल था। मजाल है जो वह कभी आलू या चीनी को अपनी जुबान पर रख ले। उसका वज़न आज भी ज्यों का त्यों था। वह युवा दिखने और लगने की इच्छा में पागल हो चुकी थी। बहुत बार जारुल इस हद तक गुजर जाती मानो वह खुद पर अत्याचार कर रही हो। कभी कभी इसके पति परितोष बोलते, जारुल क्यों खुद पर इतने जुल्म कर रही हो? एक उम्र के बाद इतनी एक्सरसाइज और डाइटिंग ठीक नहीं है। जारुल चिढ़ते हुए कहती, हाँ हाँ, तुम तो यह कहोगी ही, क्योंकि सब मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बेटी जो मानते हैं। परितोष बस मन ही मन हंसकर रह जाते। कैसे वे अपनी बीवी को समझाए कि क्या उम्र को भी कभी कोई पकड़ कर रख पाया है। मगर जारुल न जाने क्यों अपनी उम्र को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उधर जारुल अनजाने में ही अपनी बेटी से प्रतियोगिता करने लगी थी। उसकी बेटी रुनझुन इस बात से बहुत परेशान रहती थी कि लोग उसे और उसकी मम्मी को माँ बेटी कम बहनें अधिक मानते हैं। रुनझुन का कितना मन करता कि उसकी मम्मी औरों की मम्मी की तरह अच्छा अच्छा खाना बनाए, हर बार डाइटिंग के नाम पर सलाद और पापड़ न खिलाए। जारुल अधिकतर रुनझुन के जैसे कपड़े ही पहनती, जो रुनझुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मगर जारुल घमंड से कहती, मैं तो फालतू पैसे जाया नहीं करती हूँ। मेरे और रुनझुन के कपड़ों का एक ही माप है, हम तो मज़े से पहनते हैं। मगर रुनझुन को यह अरेंजमेंट बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर वह डर के कारण चुप रहती थी। आज भी डिनर पर तुरई की सब्जी, सूखी रोटी और फीका सूप देखकर रुनझुन गुस्से में बोली, मम्मी, मैं यह बेस्वाद खाना नहीं खा सकती हूँ। आपको 0 साइज बनना होगा, मुझे नहीं। जारुल बोली, रुनझुन, तुम 2 ही साल में मेरी बड़ी बहन लगोगी। हर समय पिज़्ज़ा,
बर्गर और बाहर के खाने के पीछे ही पड़ी रहती हो। रुनझुन बोली, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ दिनों में मैं आपकी मम्मी ही लगने लगूं। मैं यह बेस्वाद खाना नहीं खा सकती हूँ। आप अच्छा खाना बनाएं, मैं खा लूँगी। परितोष भी बोले, रुनझुन सही कह रही है। जारुल यह सुनते ही पैर पटक कर अंदर चली गई। आईने में अपना अक्स देखकर जारुल थोड़ा परेशान हो गई। आँखों के नीचे काले धब्बे और इधर उधर पड़ती महीन लकीरें उसकी उम्र की चुगली कर रही थी। अगले दिन जारुल शहर के सबसे नामी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चली गई। स्किन टाइटनिंग और पिगमेंटेशन के लिए उसे लेजर की विधि बताई गई। खर्चा पूरा 2 लाख का था, मगर उसे किसी भी कीमत पर यंग दिखना था। जब जारुल ने इस बारे में परितोष से बातचीत करी तो परितोष ने कहा, अरे पगली, यह थोड़ी बहुत लकीरें तो हमारे अनुभव की निशानी हैं। जारुल बोली, हाँ, क्योंकि तुम तो चाहते नहीं कि पैसे खर्च हो। अभी मेरी उम्र ही क्या है, इस उम्र में ही मैं खाला जैसी लगने लगूं। परितोष ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। अब जारुल के ऊपर एक ही धुन सवार थी, अपनी त्वचा को वापस जवान कर लेना। पहली सीटिंग के बाद जारुल की त्वचा थोड़ी झुलस गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गरम प्रेस उसके चेहरे पर फेर दी हो। जारुल ने पूरे हफ्ता दफ्तर से छुट्टी ले ली। वह कैसे ऐसे चेहरे के साथ दफ्तर जा सकती थी। 15 दिन बाद जब जारुल अगली सीटिंग के लिए गई तो उसने स्किन स्पेशलिस्ट से कहा, डॉक्टर, मेरे चेहरे पर तो अब पहले से अधिक पिगमेंटेशन हो गए हैं। डॉक्टर जारुल को डांटती हुई बोली, आपने अपने चेहरे पर हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन लगाना था। आपने क्यों नहीं लगाया? जारुल कुछ नहीं बोली। मिमियाते स्वर में बोली, मैडम, मगर ठीक तो हो जाएगा न मेरा चेहरा? डॉक्टर को पूरे पैसे मिल चुके थे, इसलिए सख्त स्वर में बोली, आप ध्यान रखोगी तो अवश्य होगा। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इस बार की सीटिंग के बाद जारुल वहम में रहने लगी। हर 2 घंटे बाद चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने लगी। नतीजन उसके चेहरे पर दाने निकलने लगे। जारुल ने फिर दफ्तर से छुट्टी ले ली। एक दिन जारुल जिम गई तो पसीने के कारण उसकी त्वचा लाल हो गई। वह अब अपना अक्स आईने में देखने से भी कतराने लगी। दफ्तर बंद, जिम बंद, बाहर घूमना फिरना बंद। जारुल को लगने लगा कि यंग दिखने के चक्कर में
उसने अपनी अच्छी खासी त्वचा को खराब कर लिया है। रात में परितोष बोले, जारुल, कल मेरे ऑफिस से कुछ लोग घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं। जारुल रोते हुए बोली, परितोष, मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगी? सब पूछते हैं कि क्या हुआ चेहरे पर परितोष जारुल का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। अन्यथा उनका बहुत मन था यह कहने का कि जारुल, इन सब बातों के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। जिम बंद होने के कारण जारुल ने अपनी डाइट आधी कर दी थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसका वजन न बढ़ जाए। उधर हर हफ्ते छुट्टियों के कारण जारुल के दफ्तर का काम और तनाव बढ़ता ही गया। जब एक हफ्ते के बाद जारुल ने फिर से दफ्तर ज्वाइन किया तो दफ्तर में हर कोई उसके चेहरे को देखकर उससे सवाल कर रहा था। पिछले 2 हफ्तों से जारुल डाइटिंग कर रही थी। लेजर के कारण चेहरे की त्वचा बहुत अधिक संवेदनशील हो गई थी और पिगमेंटेशन और अधिक बढ़ गए हो। उनका तनाव भी वह झेल रही थी और दफ्तर का तनाव तो था ही। दोपहर में अचानक जारुल को बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। परितोष ने रुनझुन के साथ वहाँ गए। दोनों के चेहरे बेहद मायूस और चिंतित दिख रहे थे। परितोष ने जारुल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जारुल, तुम ठीक हो न? तुम जैसी भी हो मेरे लिए अनमोल हो। फिट रहने के लिए अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो। जारुल को पैनिक अटैक आ गया था और सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उसकी आर्टरीज में 50% ब्लॉकेज है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने फिट इंसान को भी ऐसी समस्या हो सकती है। डॉक्टर ने जारुल की रिपोर्ट देखकर कहा, डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी सेहत में हमारा दिमाग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जारुल एक्सरसाइज और डाइटिंग अवश्य कर रही थी, मगर वह बहुत अधिक स्ट्रेस में थी, जिस कारण उसके दिमाग और हृदय पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था। नतीजा आपके सामने है। एक्सरसाइज हो या डाइटिंग, सब कुछ उम्र और लाइफस्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए। आपकी पत्नी डिप्रेशन में है, उन्हें आपके साथ साथ काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। जारुल घर आ गई, मगर बिल्कुल चुप हो गई थी। वह क्या सोच रही थी और क्या हो गया था? डॉक्टर की सलाह पर परितोष ने जारुल से कहा, कब तक घर में खुद को बंद करके रखोगी?
ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बाहर पार्क तक चक्कर लगा लिया करो। जारुल ने धीरे धीरे घूमना शुरू किया। उस समय जारुल बस मौन रहती थी। अब उसे मौन की भाषा समझ में आने लगी। अब उसे अपनी समस्या समझ में आने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि वह एक मिराज के पीछे भाग रही थी। उसने अपनी फ्रेंड की सलाह पर मेडिटेशन शुरू किया। अब वह अंदर से अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगी। पहले हर समय परफेक्शन की तलाश में रहती थी, मगर अब जारुल हर चीज़ बिना किसी अपेक्षा के करती थी। उसने जिंदगी की धारा के साथ बहना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि परिवर्तन ही स्थायी है। उम्र के साथ परिवर्तन आना निश्चित है। उस पर तनाव लेने के बजाय उसे खुले हाथों से स्वीकार करो और आगे बढ़ें। आज पूरे 3 माह बाद जारुल जब दफ्तर गई तो उसकी कलीग सुषमा बोली, बड़ा चमक रही हो। हमने तो सुना था तुम बीमार हो जारुल। हंसते हुए बोली, बीमार तो थी, मगर एक जादुई दवाई मिल गई है। सुषमा बोली, कोई सीरम है क्या? जारुल बोली, हाँ, सब्र और शुक्र का। जिंदगी की धारा के साथ साथ सब्र और शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।